book. Before we start a lesson, our first unit, first lesson is living things. We will start unit number 1, living things. Before we start a lesson, we need to know what are living things. So look at here. Living things. So students, plant and animals are living things, and also human beings include animal, because human beings are social animals. So we will learn about the definition of living things. Living things which can grow, move, breathe and reproduce are called living things. It can be called alive or living things. लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो ग्रो कर सकती हैं, खा सकती हैं, सांस लेती हैं और रिप्रोड्यूस करती हैं, मतलब कि उनके बेबीज होते हैं, हैव बेबीज. सो रिपीट आफ्टर मी. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, ईट, breathe and have babies. Living things. Plants and animals are living things. Okay, look at here. There are many living things on earth. Living things can grow, eat, breathe. Living things. There are many living things on earth. Living things can grow, eat, breathe, move and have babies. Plants and animals are living things. Living things can grow. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये grow कैसे करती हैं. Look at here. Kitten. So baby cat and मदर कैट, ये उसके पेरेंट हैं. ठीक है, पहले मदर और फिर देखें आप ये किटन है इसका. और अगर हम दूसरी तरह से देखें तो पहले क्या है, छोटा बेबी होता है और उसके बाद फिर वो अडल्ट बन जाता है और बड़ा हो जाता है ग्रो होकर. यहाँ पर देखें, पपी, डॉग, बेबी, पेरेंट, सीड, प्लांट. सो अ प्लांट ग्रो फ्रॉम अ सीड. तो सीड देखें बहुत छोटा होता है, इसी से एक प्लांट ग्रो करता है. चिक, बेबी, चिकन, मदर, बेबी एंड मदर. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. पहले छोटे होते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स बन जाते हैं. ओके, नाउ वी विल लर्न द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. हम देखेंगे कि एक फ्रॉग जो है वो कैसे बड़ा होता है, कैसे उसकी बर्थ होती है और कैसे वो ग्रो कर जाता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे एग. स्टूडेंट्स, फ्रॉग जो है वो पानी के अंदर अंडे देता है. ठीक है, एग. दे ले एग इन द वाटर. ये पानी के अंदर अंडे देता है. उसके बाद फिर इसकी सेकंड स्टेज टेडपोल. फर्स्ट स्टेज इज एग, टेडपोल एंड देन फ्रॉग. इसकी 3 स्टेजेस हैं. टेडपोल जो है एक छोटी मछली की तरह का होता है, हमें पानी में नजर आता है. ठीक है, सबसे पहले एग हम देख सकते हैं. इसके एग बिल्कुल पानी जैसे ही होते हैं. और उसके बाद फिर टेडपोल. तो टेडपोल को आम लफ्ज़ों में बच्चे इसको छोटी मछली भी कहते हैं. ठीक है, और ये बिल्कुल हमें मछली की तरह ही नज़र आता है. और उसके बाद ये फ्रॉग बन जाता है. समझ आ गई? सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. ओके, हमने सीखा कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स ईट फूड. अभी हम सेकेंड थिंग की तरफ आएंगे, वो खाना कैसे खाती है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. एनिमल्स आर मेनी काइंड्स ऑफ. एनिमल्स ईट
many kinds of food. Some animals eat only plants. Some animals eat other animals. स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स बस प्लांट्स ही खाते हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं जो एनिमल सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं उनको हम कह सकते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल। और जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, देखें यहाँ पर एक लॉयन है और या ये बियर है, ये क्या करता है, दूसरी मछलियों को खाकर जिंदा रहता है, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल, वो जो गोश्त खाते हैं, ठीक है। मोस्ट ह्यूमंस ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स एंड सो डू सम एनिमल्स लाइक ईट क्रॉस एंड रैट्स। लेकिन इंसान जो है वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं। इसी तरह से क्या है, एंड्स, क्रो एंड रैट्स ये भी ऐसा ही करते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। अभी हम देखेंगे कि प्लांट्स जो है वो क्या खा सकते हैं, वो कैसे जिंदा रहते हैं, वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। ग्रीन प्लांट्स डू नॉट ईट फूड लाइक एनिमल्स। ग्रीन प्लांट्स जो है वो एनिमल्स की तरह खाना नहीं खा सकते। दे मेक देयर ओन फूड इन द ग्रीन लीव्स व्हेन द सन इज शाइनिंग ऑन देम। तो बच्चों, ग्रीन प्लांट्स जो है वो सूरज की रोशनी में अपने लिए खुद ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप सीखेंगे कि ग्रीन प्लांट कैसे अपना खाना खुद तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो फूड होता है वो लीव्स के अंदर प्रिपेयर होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स मेक फूड इन सनलाइट। सनलाइट में ही अपना फूड तैयार कर सकते हैं। अगर सनलाइट ना हो तो फिर आप सोचिए कि प्लांट कैसे अपना फूड तैयार करेंगे, ठीक है। सम एनिमल्स, ओके, सम प्लांट्स लाइक द पिक्चर प्लांट कैच इंसेक्ट। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं और जिंदा रहते हैं, और वो है यहाँ पर उसमें से जो पहले वाला है पिक्चर प्लांट, उसका नाम है पिक्चर प्लांट। ये देखिए बिल्कुल इट्स लाइक अ पिक्चर, घड़े की शक्ल में ये बना होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसका एक पार्ट है जहाँ पर इंसेक्ट जब बैठता है तो वो उसको ऐसे अंदर कैच कर लेता, पकड़ लेता है, ठीक है। और इंसेक्ट इसके अंदर ही फिर रहता है और फिर वही प्लांट का फूड होता है, ठीक है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ये इसका फूड। सम प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। अब कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो जब अगर कोई पौधा ग्रीन नहीं होगा तो वो अपना फूड तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि प्लांट्स जो है वो क्लोरोफिल की वजह से ही अपना फूड तैयार करते हैं सनलाइट की रोशनी में, सनलाइट में। तो अगर वो ग्रीन ही नहीं है तो वो कैसे फिर अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, जो ग्रीन प्लांट नहीं होते वो दूसरे ग्रीन प्लांट से अपना फूड ले लेते हैं, ठीक है। जैसे पत्ते वगैरह गिर जाते हैं तो उनके गले सड़े पत्ते और कुछ फ्रूट और इस तरह से वो उनका फूड होता है और उसकी वजह से वो जिंदा रहते हैं। आपने कभी मशरूम देखे हैं? तो वो वाइट कलर के होते हैं, तो इसलिए वो दूसरे पौधों से ही अपना फूड ले लेते हैं, इसलिए वो जिंदा रहते हैं और ग्रो कर जाते हैं। फिर हम एक और प्लांट के बारे में सीखेंगे, डोडर। ये देखें, ये एक बेल है, ठीक है, इसका नाम है डोडर। अ डोडर टेक्स फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। ये डोडर जो है, ये देखें, ये भी ग्रीन प्लांट से ही अपना फूड हासिल करता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। अभी हम सीखेंगे कि लिविंग थिंग्स सांस कैसे लेती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ब्रीथ एयर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ एयर। आपको पता है हम एयर के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर हमें एयर ना मिले तो हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर। वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज एंड माउथ। इंसान जो है वो अपनी नोज और माउथ के जरिए से, अपनी नाक और मुंह के जरिए से अंदर एयर ले जाते हैं, ठीक है। और जो हम
एयर अंदर ले जाते हैं बच्चों, उसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम अपने अंदर ले जाते हैं और अंदर से फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, ब्रीथ आउट जब करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अभी हम सीखेंगे कि मुख्तलिफ इंसेक्ट और मुख्तलिफ जो है प्लांट्स और बर्ड्स वो कैसे सांस लेते हैं। लुक एट हियर, दिस इज कैटरपिलर। A caterpillar takes in air through small holes on the side of its body। तो आप देख सकते हैं कैटरपिलर के साइड्स पर छोटे छोटे से सुराख होते हैं, होल होते हैं, जिसके ज़रिए से वो एयर को अपनी बॉडी के अंदर ले जाती है। ठीक है, फिश टेक्स इन एयर फ्रॉम द वाटर थ्रू इट्स गिल्स। और आपको पता है कि पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है और फिश पानी के अंदर से ऑक्सीजन ले लेती है, तभी तो वो जिंदा रहती है। तो वो ऑक्सीजन अपने गिल्स के जरिए से लेती है और वो जिंदा रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिश के गिल्स होते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे प्लांट कैसे अपने अंदर एयर ले जाते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं। हाउ दे टेक ब्रीथ। अ प्लांट टेक्स इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स इन इट्स लीव कॉल्ड स्टोमेटास। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक लीफ दिखाया गया और लीफ के जो एक अपर साइड होती है और एक लोअर साइड होती है। और लोअर साइड अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे से सुराख नजर आएंगे और उन सुराखों को, उन होल्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। उनका नाम क्या है? स्टोमेटा। उसके जरिए से प्लांट जो है वो अपने अंदर एयर ले जाते हैं। आपने जरूर नाम याद रखना है, स्टोमेटा। नेक्स्ट हम सीखेंगे लिविंग थिंग्स कैन मूव। लिविंग थिंग्स कैसे मूव करती हैं? डिफरेंट थिंग्स मूव इन डिफरेंट वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द फिश। अ फिश swims in water using its tail and fins। फिश जो है वो क्या करती है, कैसे मूव करती है? अपनी टेल और अपने फिन्स के जरिए से। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये टेल है और ये उसके फिन्स हैं और इसके जरिए से ही वो मूव करती है। अ बर्ड फ्लाइज इन एयर यूजिंग इट्स विंग्स। बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं? अपने विंग्स के साथ, अपने परों के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर इनके पर ना हो तो ये कभी भी फ्लाई नहीं कर सकते। अ फ्रॉग हॉप्स ऑन लैंड यूजिंग इट्स लेग्स। फ्रॉग जो है वो हॉपिंग करता है, उछलता है, कूदता है। तो वो कैसे करता है? अपनी टांगों के जरिए से, यूजिंग इट्स लेग्स। अ स्नेक ग्लाइड्स ऑन लैंड यूजिंग इट्स बॉडी। स्नेक जो है वो अपनी बॉडी के थ्रू क्या करता है? इस तरह से ग्लाइड करता है, उसकी मूवमेंट को ग्लाइड कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लांट्स, हाउ प्लांट्स कैन मूव। प्लांट कैसे मूव करते हैं? क्या प्लांट भी हमारी तरह एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं? क्या वो बर्ड्स की तरह मूव करते हैं? क्या वो फिश की तरह मूव करते हैं? नो, हम देखेंगे कि प्लांट्स कैसे मूव करते हैं। प्लांट ऑल्सो मूव, द रूट ऑफ प्लांट्स मूव थ्रू द ग्राउंड। अब देखेंगे कि प्लांट की मूवमेंट कैसी है। द रूट ऑल्सो अ प्लांट, द रूट्स ऑफ अ प्लांट मूव थ्रू द ग्राउंड। द स्टेम एंड लीव्स ऑफ अ प्लांट मूव टूवर्ड द सनलाइट। अब प्लांट की मूवमेंट देखिए बहुत ही डिफरेंट है। प्लांट का कुछ हिस्सा अंडर द ग्राउंड होता है और कुछ ऊपर होता है, मट्टी से ऊपर होता है। तो स्टूडेंट, रूट्स जो है वो जमीन की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, पहले छोटी होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करके बड़ी हो जाती हैं। और इसी तरह से स्टेम और लीव जो है वो अपवर्ड ग्रो करते हैं। ठीक है, सनलाइट की तरफ, जहाँ से उनको सनलाइट मिलती है वो उसी साइड से ग्रो करते हैं। तो प्लांट की मूवमेंट कैसी है? डाउन टू अप। प्लांट की मूवमेंट कैसी है? डाउन टू अप। देखें, नीचे से ऊपर की तरफ। नाउ वी विल लर्न लिविंग थिंग्स हैव बेबीज। लिविंग थिंग्स हैव बेबीज। उनका वो मैंने आपको बताया कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके बेबीज होते हैं।
All living things have babies which grow big and look like their parents, जो कि बड़े होकर बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। देखिए यहाँ पर बेबी गोरिल्ला विद द मदर, गोरिल्ला जो है वो अपनी मदर के साथ है और बिल्कुल वैसा ही लगता है। कैंगरू को देखते हैं हम, कैंगरू जॉय, ये इसका बेबी है, बिल्कुल इसी जैसा होगा जैसे हम अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। काओ, काओ का बेबी क्या है? काल्फ, काओ के बेबी को हम क्या कहेंगे? काल्फ। और प्लांट के बेबी को मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, प्लांट के बेबी को हम क्या कहेंगे? सीड। वेरी गुड। कैंगरू जॉय, प्लांट सीड, काओ काल्फ। एक बार फिर से हम रिव्यू करेंगे। डॉग पपी, कैट किटन, प्लांट सीड, चिकन चिक। तो आपने देखा कि तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं, तमाम एनिमल्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह ही हैं, रिजेंबलिंग करते हैं। ठीक है। अ प्लांट हैज फ्लावर विच मेक्स सीड, सीड्स ग्रो टू मेक न्यू प्लांट्स। अब हम देखेंगे कि सीड कहाँ से आते हैं। अ प्लांट हैज फ्लावर, प्लांट के फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है? वो सीड तैयार करते हैं, उनके अंदर सीड प्रोड्यूस होते हैं, सीड बनते हैं और उन्हीं सीड से हमें एक नया प्लांट मिल जाता है। सीड्स ग्रो टू मेक न्यू प्लांट्स। तो हमें सीड से क्या मिल जाता है? एक नया प्लांट मिल जाता है। लुक एट हियर, दिस इज सीड। सीड को जब जमीन में दबा दिया तो फिर क्या है? सीडलिंग। अब क्या है? उसने ग्रो करना शुरू किया है। ठीक है, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद हमें एक नया प्लांट मिल जाएगा। सीड मेक न्यू प्लांट्स। समझ आ गया? हमने सीखा लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स ईट फूड, लिविंग थिंग्स टेक ब्रीथ, लिविंग थिंग्स हैव बेबीज। नाउ दिस टाइम टू सॉल्व एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1, नेम 5 थिंग्स दैट लिविंग थिंग्स कैन डू। हमें उन 5 चीजों के नाम लिखने हैं जो लिविंग थिंग्स कर सकती हैं। सो द फर्स्ट नेम इज लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, ईट फूड, हैव बेबीज एंड टेकिंग ब्रेथ। वो सांस ले सकती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द बेबीज टू इट्स पेरेंट्स। हमने सीखा कि उनके पेरेंट्स कौन से हैं। ठीक है। पपी, डॉग, calf cow, joy kangaroo, seed plant. Question number 3, how do the following living things take in air? कैसे अपनी बॉडी के अंदर वो एयर ले जाते हैं? अब बॉय बाय नोज एंड माउथ, इंसान कैसे सांस अपने अंदर ले जाते हैं? थ्रू नोज एंड माउथ। बटरफ्लाई बाय स्मॉल होल्स ऑन इट्स बॉडी। फिश बाय इट्स गिल्स, गिल्स के जरिए से। अ प्लांट बाय स्मॉल होल्स ऑन द इन द लीव, जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटास। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड? आंसर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड? कैसे अपना फूड खुद से तैयार कर सकते हैं? ग्रीन प्लांट मेक फूड इन सनलाइट, वो अपना खुद ही फूड तैयार करते हैं, लेकिन कहाँ कब करते हैं? इन द। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज अ कैटरपिलर ब्रीथ? अ कैटरपिलर टेक्स इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स ऑन इट्स साइड ऑफ इट्स बॉडी। क्वेश्चन नंबर 4, how does a fish swim in water? A fish swims in water using its tail and fins. Right, students? How does a plant make seeds? A plant has flowers which make seeds. Understand? Last question. Draw a labeled
drawing to show how a seed grow into a new plant. So this picture you can draw, okay, and also color it and label it. Understand students? I hope you have learned very well. आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हर एक चीज़। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से याद रखेंगे और इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन आंसर्स को, एक्सरसाइज को, और आपने याद करना है कि लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं। इट कैन बी कॉल्ड अलाइव, जो जिंदा होती है उन्हीं को हम लिविंग कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर क्लास इज ओवर। गॉड ब्लेस यू।